मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सारी दुनिया में पानी का सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई करता है तो ये मांस उद्योग करता है। मैं आपको एक हैरान करने वाले आंकड़े की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो गेहूं पैदा करना पड़े, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो चावल पैदा करना पड़े, 1 किलो दाल पैदा करनी पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, 1 किलो मक्की और बाजरा पैदा करना पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, दोनों स्तर पर उपयोग होने वाले पानी में कितना अंतर है जमीन आसमान का। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है चावल की खेती में। चावल पैदा करने में सबसे ज्यादा पानी लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो गन्ने और चावल की खेती में से अगर 1 किलो चावल हम पैदा करें, 1 किलो चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी खर्च होता है। खराब से खराब जमीन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर जमीन बहुत अच्छी है, जमीन बहुत उपजाऊ है, जमीन में नमी बहुत है, तो 1 किलो चावल पैदा करने में मात्र 3 से 3500 लीटर पानी खर्च होता है। तो 1 किलो चावल पैदा करें तो अच्छी जमीन पर 3-3500 लीटर पानी खर्च होगा, खराब से खराब जमीन पर 5000 लीटर पानी खर्च होगा 1 किलो चावल पैदा करने में। 1 किलो गेहूं अगर पैदा करना पड़े तो खराब से खराब जमीन पर जो पानी का खर्चा है वो 1000 से 1500 लीटर है और अच्छे से अच्छे जमीन पर पानी का खर्चा 700 से 800 लीटर है। अगर 1 किलो मक्की और बाजरी पैदा करना पड़े तो 1 किलो बाजरी पैदा करने में मात्र 500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मक्की पैदा करने में 700-750 लीटर पानी लगता है। माने आप अगर देखना चाहें तो इस बात को देखें कि 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं हो या 1 किलो मक्की हो या 1 किलो बाजरी हो, इन सबको पैदा करने में अधिक से अधिक 5000 लीटर पानी और कम से कम 500 लीटर पानी खर्च होता है। माने 500 लीटर से लेके 5000 लीटर के पानी में 1 किलो भोजन और अनाज पैदा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखें, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, गाय का मांस पैदा करना पड़े जिसको बीफ कहते हैं, सुअर का मांस पैदा करना पड़े जिसको पोर्क कहते हैं, और मटन आदि कोई भी मुर्गे मुर्गियों का मांस पैदा करना पड़े तो 1 किलो मांस पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च होता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का कहना है कि 1 किलो बीफ पैदा करें या 1 किलो पोर्क पैदा करें या 1 किलो मटन पैदा करें तो कम से कम 70,000 लीटर पानी खर्च हो जाएगा। और 1 किलो गेहूं, चावल, चना आदि पैदा करें तो 500 लीटर से 5000 लीटर में काम हो जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि 1 किलो अनाज पैदा करने में जितना पानी खर्च होता है उससे लगभग 10 गुना से लेकर 100 गुने तक ज्यादा पानी खर्च होता है मांस पैदा करने में। अब आप जरा सोचिए कि सारी दुनिया में अगर 1 किलो मांस पैदा करने में 70,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है तो 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन, 28 करोड़ में 1000 का गुणा कर लो, इतने करोड़ किलोग्राम, और उसमें फिर 70,000 का गुणा करो, कितने करोड़ लीटर पानी की बर्बादी होती है मांस के उत्पादन। और आप जानते हैं पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कारखाने में नहीं बनाया जा सकता और कितने ही पैसे खर्च करके आपके घर में पैदा नहीं किया जा सकता। पानी तो एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा ही हमको मिलती है। प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें से पानी हमको मिलता है। समुद्र का पानी गर्मियों में वाष्प बन के उड़ता है, बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, फिर बादलों में संघनन की क्रिया चलती है और जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो बादल बरस पड़ते हैं और पानी हमें मिल जाता है। इसी प्रकृति की प्रक्रिया के तहत एक एक बूंद पानी मिलता है और उस एक एक बूंद पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कहीं हो रहा है तो मांस पैदा करने वाले उद्योगों में हो रहा है। 1 किलो मांस के लिए 70,000 लीटर पानी की बर्बादी। मैंने इस 2 दिन से इसका हिसाब निकाला तो मैं आपको एक सरल बात कहना चाहता हूं। आप अपने बाथरूम में, अपने स्नान घर में नल खोल के खड़े हो जाइए, 7 मिनट तक रोज नहाइए, 6 महीने लगातार नहाइए, उतने दिन में जितना पानी आप खर्च करेंगे उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में खर्च हो जाएगा।
माने एक साधारण आदमी 6 से 7 महीने रोज 6 मिनट अपने ऊपर पानी डाले, शॉवर के द्वारा पानी डाले या बाल्टी और मग से नहाने की कोशिश करे, तो 6 महीने लगातार कोई व्यक्ति नहाने में जितना पानी खर्च करेगा उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में एक क्षण में खर्च हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें। अच्छे से अच्छा पानी पीने वाला व्यक्ति दिन में 3 लीटर पानी पिए, और एक दिन में अगर वो 3 लीटर पानी पिए तो महीने में 90 लीटर पानी पिए, साल में 900 लीटर पानी पिए या 1000 लीटर पानी पिए, तो साल में एक व्यक्ति 1000 लीटर पानी पिएगा। 70 साल में एक व्यक्ति जितना पानी पिएगा उतना पानी 1 किलो मांस पैदा करने में एक क्षण में खर्च हो जाएगा। आप जरा सोचिए कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है दुनिया में कि आप अगर 70 साल जिंदा रहते हैं, एक व्यक्ति जितना पानी का उपभोग करते हैं 70 साल में पीने के लिए, उतने पानी में 1 किलो मांस पैदा होता है। हम 6 महीने नहाने में जितना पानी खराब करते हैं उतना 1 किलो मांस पैदा करने में खर्च हो जाता है। और अगर परिवारों की संख्या गिनना शुरू करें तो मांस उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए जितने पानी का खर्चा हो रहा है उतने ही पानी में 20 करोड़ परिवारों का जिंदगी भर के लिए, अगर 100 साल की जिंदगी मानी जाए तो जिंदगी भर के लिए पानी का खर्चा निकल सकता है। इसका मतलब समझते हैं, सारी दुनिया में 20 करोड़ परिवार भारत देश में है, तो पूरी दुनिया में भारत जैसे देश लोगों का जिंदगी भर के लिए खर्चा निकल आए, इतने पानी का उपभोग भारत के लोग कुल मिलाकर जितना करते हैं उतना दुनिया का मांस उद्योग पानी को बर्बाद कर देता है। मांस के उत्पादन में कितनी पानी की बर्बादी हो रही है इस मांस के उत्पादन में, आप सोचिए। करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में, और इधर मांस उद्योग हजारों करोड़ लीटर पानी की बर्बादी कर रहा है। हमें अफसोस है, ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती, आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में लगभग 14 करोड़ परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 20 करोड़ तो कुल परिवार हैं, 6 करोड़ परिवारों के पास तो पीने का शुद्ध पानी है, 14 करोड़ परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को पीने का शुद्ध पानी लेने के लिए अपने अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, 1 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। और भारत देश में 14 करोड़ परिवारों में ये दृश्य रोज देखने को मिलता है कि माताएं बहनें सवेरे 3-4 बजे उठती हैं, एक खाली बाल्टी लेके जाती हैं, उसमें पीने का पानी भर के लाती हैं, फिर भोजन बनाती हैं, फिर दोपहर को वही बाल्टी खाली लेके जाती हैं, फिर पीने का पानी लाती हैं, फिर शाम का भोजन बनता है, और इसी में उनका पूरा जीवन तमाम होता है, पीने का पानी लाने और भोजन बनाने में। तो 14 करोड़ परिवारों को भारत में पीने का शुद्ध पानी ना मिले, और भारत जैसे देश में मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ लीटर पानी का दुरुपयोग करें, और सारी दुनिया में मांस पैदा करने वाली कंपनियां करोड़ों करोड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग करें, ये बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है जो पानी को लेकर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या होता है, जब जानवरों का मांस बाजार में बिकता है तो उनको कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के लिए कत्ल खाने बनाए जाते हैं। इन कत्ल खानों में जब जानवरों को कत्ल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत अत्याचार होता है। आप अगर देख लेंगे किसी जानवर को कत्ल खाने में कत्ल होते हुए तो बहुत दिन तक शायद आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। इतने ज्यादा बर्बरता से जानवरों को कत्ल किया जाता है, और जानवरों का कत्ल होते समय उनकी जो चीत्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस्ड हार्मोन निकलते हैं और उसकी जो शॉक वेव्स निकलती हैं, वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती हैं, कंपायमान कर देती हैं। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब किसी जानवर को काटा जाता है तो क्या स्थिति होती होगी, आप इसको थोड़ी देर की कल्पना करके समझने की कोशिश करिए। आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमला करे और आपको मार डालने की कोशिश करे तो आपने महसूस किया है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उस समय आपने महसूस किया होगा आपके माथे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है, आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपके पाँव में पसीना आने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। माने शरीर में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है। और हमला करने की स्थिति में हमारा शरीर, हमारा मन
दो ही प्रयास करता है, या तो हमलावर से हम लड़ जाएं, भिड़ जाएं, या वहां से भागकर अपनी जान बचाएं। तीसरा कोई प्रयास आपका शरीर उस समय नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए तैयारी करता है और आपके शरीर में इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं, तो जानवरों की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर जब हमला किया जाता होगा तो उनके शरीर में कितने परिवर्तन आते होंगे।